सरदार जब भी कपड़े धोता तो बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती। एक दिन मौसम साफ देखकर सरदार ने कपड़े धोने का सोचा और दुकान से सर्फ खरीदने जैसे ही सरदार दुकान में दाखिल होने लगा तो बहुत जोर से बादल गरजा। सरदार ने बादल की तरफ देखकर कहा, मैं तो नेमको लेने आया था, आप तो गुस्सा कर गए। मेरे दोस्तों के जेब में भले ही 1 रुपया भी ना हो, पर साला मोबाइल पर पैटर्न लोग ऐसे लगाएंगे जैसे काले धन का सारा राज उसी में छिपा हो। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, अमीर से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरा लेकर खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड बोली, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का बोला, नहीं, वो गोलगप्पे बेचते हैं। औरत की बस 3 मांगें पूरी होनी चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया और एक आवाज में शोहर बोले, आया। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। इस तरह फनी वीडियो के लिए हमारा अकाउंट फॉलो करें। एक देहाती बस की छत पर बैठकर कराची से पेशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांक कर एक आदमी से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया, कराची जा रहा हूं। देहाती ने हैरान होकर कहा, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर वाले पेशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची। किसी गांव में 5 दोस्त रहते थे जिनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो शहर आए और दोपहर का खाना ठीक ठाक मजे से खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यार बिल मैं दूंगा। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं मैं दूंगा। तीसरे ने भी असरार किया, बिल मेरी तरफ से होगा। और यों ये बहस चलती रही। आखिरकार तो ये पाया कि होटल के गिर्द एक एक चिकर लगाएंगे और जो दौड़कर पहले गेट तक पहुंचेगा वही बिल अदा करेगा। ये सारा मंजर होटल का मालिक देख रहा था। उनकी दोस्ती देखकर उसके दिल को बहुत खुशी हुई। आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराकर बोला, वाह, इस दौर में भी ऐसी दोस्ती। दौड़ का आगाज हुआ। होटल के मालिक ने जोर से सीटी बजाई और 5 दौड़ते हुए निकल पड़े। तब से होटल का मालिक ये सोचकर दरवाजे पर खड़ा है, ये सब कहां रह गए? आखिर कौन जीता होगा और बिल कौन देगा? 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब झूठे और धोखेबाज होते हैं। तो दूसरी लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? तो पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे और धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद कभी उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। तो दूसरी लड़की, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जबकि उसने मुझसे कहा था कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। पठान साइकिल पे अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओह खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। अगर लड़की काली हो तो वो नेचुरल ब्यूटी, ब्लैक डायमंड, और अगर लड़का काला हो तो कलुआ हरामखोर। कैदी ने वकील से कहा, कोशिश करना लेकिन मैं फांसी से बच जाऊं। पठान वकील बोला, ठीक है। अगले दिन कैदी ने पूछा, जी वकील साहब क्या बना? पठान वकील बोला, बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाया है, वरना जज तो तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। शराबी को पुलिस ने रात के 3 बजे रोक लिया। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को कहां जा रहे हो? शराबी, मैं शराब और सिगरेट पीने से क्या नुकसान होते हैं, उसका लेक्चर सुनने जा रहा हूं। पुलिस वाला बोला, इतनी रात को ये लेक्चर देगा कौन? शराबी, मेरी बीवी लेक्चर देगी। शोहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक फौजी पास से गुजरा तो पूछने लगा, तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? शोहर ने गुस्से से कहा, ये बहुत बदतमीज हो गई है और जुबान लड़ाती है। फौजी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला,
औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से ही मारते हैं। शोहर की आंखों में हैरत उतर आई। उसने डंडा एक तरफ फेंक कर फूजी से पूछा, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि फूजी का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। वो गुस्से से बोली, फूजी, आइवें लूच ना तिल ते निकल एथों। फिर बीवी ने डंडा उठाकर दोबारा अपने शोहर के हाथ में दिया और मुस्कराकर बोली, जानो, दफा करो फूजी नो, तुसी अपना काम जारी रखो। शौहर, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल गोबर जैसा लग रहा है। बीवी, तौबा है, इस बंदे ने हर चीज चखी हुई है। बीवी अपने नाबीना आशिक से बोली, काश तुम्हारी आंखें होती और तुम मेरे हुस्न को देखते। अंधा बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूं, पागल नहीं हूं।